आपको अपनी इस जर्नी में हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, फिजिकल मेडिकल में कुछ ब्रीफिंग चाहिए, या आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारी हेल्प चाहिए, या मॉक इंटरव्यूज में हमारी हेल्प चाहिए होगी, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। जय हिंद दोस्तों। अभी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है 6 अगस्त को, जो कंडक्ट किया गया था यूपीएससी द्वारा, उन कैंडिडेट्स के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले 322 थी, अब बढ़ के 359 हो गई हैं। ये अभी तक की जो ये वैकेंसीज हैं ये कंफर्म है। ऐसा भी एक्सपेक्टेशन है कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। ऐसा हम किस बेस पे बोल रहे हैं? 2018 में भी ऐसा एक बार हुआ था कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2019 में इलेक्शन ईयर था और वैकेंसीज शूट कर गई थी आफ्टर एग्जाम, और सेम हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 359 तो कंफर्म हो चुके हैं और ये आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। फर्दर आपकी जो नोडल फोर्स रहेगी इस बार के लिए आईटीबीपी है। पिछले कुछ टाइम से आईटीबीपी कंडक्ट करवा रही है फिजिकल और मेडिकल। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है बाय 10th of September, स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ कि 10 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आईटीबीपी एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपको इन्फॉर्म करना है अपनी वेबसाइट पे। ये आपका स्केड्यूल डालेंगे कि आपका फिजिकल कब है, आपका मेडिकल कब है। स्टूडेंट्स का इस टाइम पे डाउट ये रहेगा कि कट ऑफ का क्या होगा सर, कि कट ऑफ घटेगी बढ़ेगी, कितने घटेगी, हम बॉर्डर पे हैं। देखिए, कट ऑफ डेफिनेटली डिक्लाइन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोज अगर इस मोमेंट पे 322 वैकेंसी है तो 1500 कैंडिडेट्स का अगर एग्जाम क्लियर हो रहा है तो आपका ये नंबर 1700 या 1800 तक, 1750 ऐसे शूट करेगा, मतलब 200 कैंडिडेट्स और बढ़ेंगे लगभग। तो ये तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके बढ़ते हैं तो कट ऑफ गिरेगी। कट ऑफ कितने गिरेगी? मेरे या हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि 3 से 4 नंबर की अब कट ऑफ और गिरेगी। तो ये कैंडिडेट्स के लिए फायदा है जो बॉर्डर पे थे, अब उनके और चांसेस बढ़ गए हैं कि अब उनका भी सिलेक्शन होगा, उनका भी रिटर्न क्लियर होगा। लेकिन आप ये जानते हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। 2023 में जो एग्जाम हुआ है इसका भी फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और उसका जब रिजल्ट आएगा तब 2024 का एग्जाम आ जाएगा। इस टाइम पे ये सजेशन रहेगा कि अगर आप एलिजिबल हैं 2024 के लिए भी, तो आपको अपनी कंटिन्यूस प्रिपरेशन रखनी है। आपका नाम जब तक फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाता ना, तब तक आप पढ़ाई के टच में रहेंगे, तब तक आपको यही फोकस रहना चाहिए कि मुझे एग्जाम लिखना है जो कि 4 अगस्त को कंडक्ट होगा। क्योंकि इस स्टेज पे भी अगर इतने कैंडिडेट्स का एग्जाम रिटर्न होता है, इंटरव्यू में 1200 के आसपास जाते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 1800 से प्लस कैंडिडेट्स का एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई होगा। 1800 से 2000 के आसपास रिटर्न जो है उनका क्वालिफाई होगा, 2000 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि 2019 में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 330 वैकेंसी थी, पहले 323 थी, 7 बढ़ गई थी। तो तब भी ये चेंज देखने को मिला था कि जो कैंडिडेट्स का रिटर्न है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो रिटर्न क्वालिफाई हुआ था 2000 के आसपास हुआ था। तो 2000 प्लस कैंडिडेट्स का रिटर्न क्वालिफाई होगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल देने जाते ही नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल में आउट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिकल में आउट हो जाते हैं। तो इंटरव्यू का जी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट का जो आपका रेशो रहता है वो 3.5 या 4 पर सीट के आसपास रहता है। बहुत रेयर केसेस में 3 की कॉलिंग होती है कि 300 वैकेंसी है तो 900 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन हाई चांसेस ये रहते हैं कि 3.5 to 4 वो रेशियो मेंटेन करते हैं, मतलब कि 300 वैकेंसी है तो 1200 लोगों के आसपास या 1100 लोगों को बुलाएंगे। तो कट ऑफ तो आपकी गिरेगी, लेकिन आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। इस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्ट्रेस हो रहा होगा कि रिजल्ट आएगा क्या रहेगा। जो श्योर शॉट हैं वो तो डेफिनेटली फोकस कर रहे होंगे अपने फिजिकल पे, मेडिकल पे, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो इस टाइम पे स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपको अपने आप को बिजी रखना है, आइदर इट इज फिजिकल एक्टिविटी और स्टडी समथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बार बार यूपीएससी की साइट चेक करने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो जाएगा कि अभी रिजल्ट आ रहा है, अभी रिजल्ट आ जा रहा है। समझता हूं इस बात को कि इस टाइम पे बहुत उत्सुकता हो रही होगी, क्या रहेगा, बेचैनी हो रही होगी, लेकिन इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस, या
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस, या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस पे फोकस कर रहे हैं, कोई काफ़ी टाइम से घूमने नहीं गया है, 1 साल की रिग्रेस मेहनत चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो घूमने जा सकते हैं, ऐसा कुछ फोकस आप कर सकते हैं। फर्दर कुछ अपडेट आती है इस चीज़ के रिगार्डिंग, वैकेंसी बढ़ गई है, कंफर्मेशन कुछ हमारे पास आती है तो वी विल अपडेट यू। 2024 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं एवीकेएस के, दिल्ली ब्रांच में भी हैं, हैदराबाद ब्रांच में भी हैं, और ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपके किसी नॉन को, आपके फ्रेंड को, आपके भाई बंधु को अगर CAPF AC 2024 को प्रिपेयर करना है तो इनकी हेल्प ले सकता है फाउंडेशन बैच की। आपको अपनी इस जर्नी में हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो आपको आफ्टर रिजल्ट, आपका जो रिटर्न का रिजल्ट रहेगा, डेफ रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, फिजिकल मेडिकल में कुछ ब्रीफिंग चाहिए, या आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारी हेल्प चाहिए, या मॉक इंटरव्यूज में हमारी हेल्प चाहिए होगी, तो वी आर हियर टू हेल्प यू।